यस क्लासेज आपका स्वागत है। अपन समास का टॉपिक पढ़ रहे थे। समास में अपन ने कल सामान्य सी जानकारी देखी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम परिभाषा देखी थी और उस परिभाषा के अंदर अपन ने देखा था कि समास परस्पर दो शब्दों या पदों का मेल होता है और उनके बीच में किसका लोप हो जाता है, विभक्तियों का लोप हो जाता है। विभक्ति जो चिन्ह होते हैं या पद का लोप हो जाता है और बाकी जो शब्द हैं उनसे एक सार्थक यौगिक शब्द का निर्माण होता है। ये अपन ने कल की परिभाषा में देखा था। एक दो परिभाषा और मैं आपको बताता हूँ। समास देखिए, परिभाषा कल अपन ने देखी थी परिभाषा, और देखिए संक्षिप्तता की वह प्रक्रिया है जिसमें दो शब्द या पद भी कह सकते हैं अपन, दो शब्द मिलकर, क्या, दो शब्द मिलकर, अर्थात अपन इसको यूं भी कह सकते हैं, अर्थात पास पास बैठकर। सम का समास का अपन ने संधि विच्छेद देखा था कल। सम धन क्या देखा था अपन ने, आस। सम क्या होता है, समान रूप से अपने पास पास, और आस का होता है बैठना, अर्थात पास पास बैठकर सार्थक पूर्ण यौगिक शब्द का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उससे समास कहते हैं। ठीक है, एक जनरल सी सामान्य सी परिभाषा और देखिए। विभक्ति रहित दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं भैया, समास कहते हैं। देखिए, संक्षिप्तता की वह प्रक्रिया जिसमें दो शब्द या दो पद भी कह सकते हैं मिलकर, अर्थात पास पास बैठकर सार्थक पूर्ण यौगिक शब्द का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। एक वेरी सिंपल विभक्ति रहित दो या दो से अधिक पदों के मेल को भी क्या कहते हैं, समास कहते हैं। मैंने तीन परिभाषाएं आपको बता दी है। इसी वे में जो भी परिभाषा आपको अच्छी लगे उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तीनों का शब्दावली अलग अलग है लेकिन जो भाव है वो एक ही है। देखिए, जैसे
उदाहरण देखिए, कल भी देखा था अपने, रेल पर चलने वाली गाड़ी क्या होगा? रेलगाड़ी। ये अपना क्या बन गया है? समासिक पद बन गया है। उसी प्रकार से अगला देखिए, दही में डूबा हुआ बड़ा क्या कहलाएगा? दही बड़ा। देखिए, दही बड़ा। बाकी जो वाक्यांश है उन पदों का क्या हो गया है? लोप हो गया है। पर चलने वाली का क्या हो गया? लोप। और क्या बना? रेलगाड़ी। तो मैंने क्या कहा कि समास, अपने जैसे देखा था कि समास के संबंध में असत्य कथन है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि समास क्या है कि कम शब्दों में अधिक अभिव्यक्ति के लिए उपयोगी होता है समासिक पद। यानी कि बोलना कम हो गागर में सागर, जो कहावत है जो वो चरितार्थ हो रही है। यानी कि कम शब्दों में भी क्या है, ढेर सारा अभिप्राय अपन किसी को समझा सकते हैं। देखिए, अब ये तो समास हो गया, समासिक पद हो गया। अब एक आता है समास विग्रह, तो उसको देखिए, समास विग्रह को। समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह किसको कहते हैं? तो देखिए, परस्पर परस्पर जुड़े हुए शब्दों को, परस्पर जुड़े हुए शब्दों को अलग 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 करने की रीति क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। यानी कि परस्पर जुड़े हुए जो शब्द है, समासिक जो पद होता है, जैसे अभी अपन ने क्या देखा, ये समासिक पद है, क्या है? रेल गाड़ी। अब इसको क्या है, शब्दों को जुड़ा हुआ है, उसको अलग अलग करके जो लिखेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे तो वो इसका विग्रह हो जाएगा। तो क्या होगा? रेल पर चलने वाली गाड़ी हो गए। जैसे देखिए, रसोई घर समासिक पद है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसका विग्रह करेंगे अपन, रसोई के लिए घर, तो ये क्या हुआ? अपना समास विग्रह। अब देखिए, अपन देखते हैं इसके भेद। देखिए, पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और इसमें है समास के कुल भेद होते हैं। इसमें मैं आपको ऑप्शन ए दे रहा हूँ 2, बी दे रहा हूँ 4, सी दे रहा हूँ 5
और डी दे रहा हूँ 6। वैसे ही एक अगला प्रश्न लिख रहा हूँ और इसमें देखिए पद की प्रधानता, क्या? पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पे, वही इसमें मैंने ए क्या दिया 2, बी 4, सी 5 और आपका डी 6। बताइए, सेम ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, सेम विकल्प आपके सामने, और इनमें आप बताइए कि समास के कुल कितने भेद होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं। देखिए, समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। और पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये आप ध्यान रखना। अब देखिए, आगे अपन इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं, कैसे होते हैं, 6 कैसे होते हैं, 4 कैसे होते हैं। देखिए, समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, द्विगु समास। और नंबर 4, कर्मधारय समास है। और नंबर 5 कौन सा होता है? द्वंद्व समास है। और अंतिम नंबर 6 जो होता है वो कौन सा होता है बहुव्रीहि समास। ये क्या होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि पद की प्रधानता के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, तो वो भी देखते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं। देखिए, वो 4 भेद कौन कौन से होते हैं? 1, 2 और ये आपका 4। देखिए, पद की प्रधानता के आधार पे नंबर 1 क्या है? प्रथम पद। नंबर 2 क्या है? दूसरा पद। और नंबर 3 क्या है? दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, दोनों पद। और नंबर 4 क्या है? अन्य पद। पद की प्रधानता के आधार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। और प्रथम पद प्रधान में किसके आधार पर है? प्रथम पद जो मैं लिख ही देता हूँ, प्रथम पद प्रधान और दूसरा पद प्रधान और अन्य पद प्रधान। प्रथम पद प्रधान किसका होता है? कौन से समास का होता है? केवल अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा होता है? अव्ययी भाव
समास। दूसरा पद प्रधान होता है वो किस किस का होता है? देखिए इसमें आते हैं अपने तत्पुरुष समास आता है, अपना द्विगु समास आता है और अपना कर्मधारय समास। इन तीनों के अंदर क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। अब देखिए दोनों पद प्रधान किसके होते हैं? द्वंद्व समास के होते हैं। किसके होते हैं? द्वंद्व समास के होते हैं। और अंतिम जो है अन्य पद प्रधान है, न तो प्रथम पद होता है, न द्वितीय पद होता है, और न ही दोनों पद होते हैं। एक तीसरा ही पद प्रधान होता है। वो कौन से में होता है भैया? बहुव्रीहि समास में होता है। हो गए? मैंने क्या कहा? पद की प्रधानता के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। प्रथम पद प्रधान अव्ययीभाव समास, द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, और दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, अन्य पद प्रधान कौन सा? बहुव्रीहि समास। अब देखिए अपन नंबर 1 लेते हैं, अव्ययीभाव समास। देखिए इसकी परिभाषा में, इसकी मैं पहचान सिंपल वे में आपको इसकी पहचान बता देता हूँ। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? सबसे पहले तो अपन ने अभी देखा था कि इसमें क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। नंबर 2 क्या होता है? प्रथम पद है, प्रथम पद इसमें क्या होता है? अव्यय होता है। नंबर 3 इसकी पहचान देखें तो क्या होता है? प्रथम पद उपसर्ग युक्त होता है। क्या होता है? उपसर्ग युक्त होता है। चौथी अपन अगर इसकी पहचान देखते हैं, पहला प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरा इसमें प्रथम पद अव्यय भी होता है, और प्रथम पद क्या होता है? उपसर्ग युक्त भी होता है। और अंतिम इसकी पहचान अपन देखते हैं तो पुनरावृत्ति होती है। और पुनरावृत्ति किसकी होती है? शब्दों की। एक ही शब्द की एक से अधिक बार क्या होती है? आवर्ती प्रयोग होता है। वहाँ क्या होता है? अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास की पहचान में क्या है? प्रथम पद क्या होगा? प्रधान होगा, अव्यय भी होगा, उपसर्ग युक्त होगा, और फिर क्या होता है? पुनरावृत्ति होगी। किसकी होगी? शब्दों की पुनरावृत्ति होगी। तो देखिए पहले अपन इसके उदाहरण देखते हैं प्रथम पद प्रधान में के हिसाब से, जिनमें प्रथम पद क्या है? प्रधान है, और वो देखते हैं। जैसे क्या? यथा शक्ति, अर्थात इसका क्या होगा? ये सामासिक पद है, विग्रह करेंगे तो क्या होगा इसका? शक्ति के अनुसार। जैसे यथा स्थिति, स्थिति के अनुसार। जैसे यथाक्रम, क्रम के अनुसार। जैसे यथा स्थिति, यथा शक्ति, यथा क्रम,
और भी देखिए इसमें तो यथा योग्य, तो यथा योग्य क्या होगा? योग्यता के अनुसार। योग्यता के अनुसार, जैसे भरपेट तो क्या हो जाएगा? पेट भर। जैसे भरसक तो शक, और शक का अर्थ क्या होता है? भरसक, यानी कि शक का अर्थ क्या होता है? शक्ति, सामर्थ्य। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? ये जो अपने उदाहरण देखे हैं इनमें क्या हो रहा है? प्रथम पद है वो क्या है? प्रधान आ रहा है। जैसे सकुशल, स का अर्थ क्या होता है? सहित होता है या साथ होता है। तो किसके साथ? कुशल। तो क्या लिखेंगे कुशल को? कुशलता के साथ। जैसे और भी दे सकते हो, भरपेट, भरसक देख लिया, और आगे देखें अपन याव जीवन, याव जीवन का अगर विग्रह करेंगे अपन तो क्या होगा? जीवन रहने तक, जीवन का जहाँ तक अंत है वहाँ तक। जीवन रहने तक, ये अपन ने जैसे और देखिए स प्रमाण, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रमाण सहित, प्रमाण प्रूफ जो भी होता है, स प्रमाण अर्थात जैसे अपन बोले हैं यथावत, क्या है कि कोई भी सिस्टम होता है उसको नहीं यथावत रहने दो, जैसा है वैसा। विग्रह करेंगे तो क्या होगा? जैसा है वैसा। सकुशल, याव जीवन, सप्रमाण, यथावत। जैसे अगला मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा? सानुज, स धन अनुज, दीर्घ स्वर संधि हो रही है। सानुज अर्थात अनुज, अनुज क्या होता है? छोटा भाई होता है। अनुज सहित, छोटे भाई के साथ। जैसे मैं लिखूं सपत्नी के, सपत्नी, पत्नी, स धन पत्नी, धन इक, सपत्नी अर्थात किसके साथ है? पत्नी के साथ। और भी देख सकते हो अपन, काफ़ी उदाहरण है इसमें, और भी देख सकते हैं। जैसे सावधान, तो सावधान क्या होता है? विग्रह करेंगे तो अवधान के सहित, सावधान यानी कि अवधान के सहित। तो ये अपन ने देखे प्रथम पद प्रधान होता है उसके उदाहरण। जैसे और भी देख सकते हो आप इसमें, जैसे मैं लिखूं हर वर्ष, हर सप्ताह, हर वर्ष, हर दिन। अगर अब इनका विग्रह करेंगे हर वर्ष, तो हर का मतलब क्या होगा? हर आने वाला, अर्थात एक शब्द में कहेंगे तो अपन क्या कहेंगे? प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक सप्ताह
और प्रत्येक दिवस या दिन। तो ये क्या था अपना अव्ययभाव समास। प्रथम पद प्रधान के आधार पर अपन इसके देखे थे उदाहरण, और बाकी रह गए वो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।